वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। नीति आयोग ने रिसेंटली एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स रिलीज की है, तो हम इस इंडेक्स के बारे में चीजें जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली रिलीज हुई है तो 2023 में जो मेंस लिख रहे हैं उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 उनके लिए भी इसमें एक अच्छा खासा डेटा रहेगा। सो वील सी व्हाई न्यूज। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स किसे कहा जाता है? इसके 4 पिलर्स होते हैं। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये हो सकता है। वो क्या क्या पिलर्स हैं, की हाइलाइट्स क्या हैं इस बार की जो रिपोर्ट रिलीज हुई है उसके, एंड प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को लेके काफी बड़े दावे किए गए हैं इस रिपोर्ट में। रिसेंटली नीति आयोग ने अपना 3rd एडिशन रिलीज किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स का, अलग अलग स्टेट्स और यूटीज के लिए 2022 के लिए। ये रिपोर्ट इंडिया की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को बेसिकली डिस्कस करती है, जो ग्लोबल ट्रेड कॉन्टेक्स्ट है उसके पर्सपेक्टिव में, एंड एक ओवरव्यू देती है कंट्री के सेक्टर स्पेसिफिक हर स्टेट यूटी की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसी है। नाउ एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया के जो जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा रिमार्केबल रेजिलियंस इनमें देखा गया पोस्ट पेंडेमिक एरा में। काफी कंट्रीज की अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सारे चैलेंजेस भारत ने ओवरकम किए, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए थे, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स थे, उसके बाद भी एक्सपोर्ट हमारा अच्छा खासा रहा है। अब इस मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए इंडिया का एम जो है वो एक ग्लोबल एक्सपोर्ट प्लेयर बनने का है। तो अब हमारा जो है वो स्टेट्स और फर्दर हम डिस्ट्रिक्ट को एज अ एक्सपोर्ट हब बनाएंगे। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2022 जो है ये एक्नॉलेज करती है कि बाय अनलॉकिंग द रीजनल कॉम्पिटिटिवनेस एंड मोरओवर अपनी इननेट डाइवर्सिटी को जब हम हार्नेस करेंगे तो इंडिया के पास ऐसा पोटेंशियल है कि वो अपने एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकती है। रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस शो करता है जिसमें इंडिया की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो फाइनेंशियल 2022 में थी, ये सेक्टर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट लेवल मर्चेंडाइज क्या कैसे एक्सपोर्ट रहा है वो हम आगे देखेंगे। रिपोर्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है 4 पिलर के बेसिस पे: पॉलिसी, बिजनेस, इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ये इंडेक्स 56 और इंडिकेटर्स को यूज करती है जो कि जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस होती है इसको कैप्चर करते हैं, दोनों स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब इसके पिलर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉलिसी पिलर है, उस स्टेट की, उस यूनियन टेरिटरी की उसकी क्या पॉलिसी है, उसने उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रखा है। जितने भी एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉलिसीज अगर सेंटर वहां पे भेजता है तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसा है, कितना इजी से ये सारी चीजें हैं, तो ये डिपेंड करता है। देन बिजनेस इकोसिस्टम, क्वालिटी और अवेलेबिलिटी जो बिजनेस को सपोर्ट करे, एक बिजनेस सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर दे, जैसे कि पावर क्या है, वाटर क्या है, जमीन क्या है, लॉजिस्टिक वगैरह क्या है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक फैक्टर है जिसको ये नापता है इंडिकेटर। देन एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, ये पिलर एक्सपोर्ट स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड सपोर्ट सर्विसेज पे फोकस करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स वहां है, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो, कस्टम फैसिलिटेशन हो, इनोवेशन हब्स हो, ये चीजें। देन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ये पिलर जो है ये एक्चुअल एक्सपोर्ट आउटकम देखता है उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के, जैसे कि एक्सपोर्ट में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, क्या कॉम्पिटिटिवनेस है। देन की हाइलाइट्स अगर हम इस रिपोर्ट के देखें 2022 में जो रिलीज 2023 में रिलीज हुआ है, ये परफॉर्मेंस अगर स्टेट्स का देखें तो तमिलनाडु जो स्टेट रहा है ये इसमें एकदम टॉप पे रहा है एक्सपोर्ट्स के मामले में। इसके बाद महाराष्ट्र, देन कर्नाटका। गुजरात की ईपीआई 2021 में जो 22 में रिलीज हुई थी, इसमें जो टॉप पोजीशन थी, लेकिन फिलहाल गुजरात 4th पोजीशन पे है कर्नाटका के बाद 2022 में। तमिलनाडु की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत, जैसे वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट उसका बड़ा है, एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन बड़ा है, ग्लोबल मार्केट फुटप्रिंट काफी ज्यादा बड़ा है, ये इसकी टॉप रैंकिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कंसिस्टेंट लीडर रहा है, जैसे ऑटोमोटिव हो गया, लेदर, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में। देन अगर हिमालयन या हिली स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड इसमें टॉप आया है, जितने भी हिली स्टेट्स अगर हम इस लिस्ट में देखेंगे तो। उत्तराखंड के बाद हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के नाम आते हैं। लैंडलॉक रीजन की बात करें, ऐसे स्टेट्स जिनके चारों ओर केवल लैंड है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम हरियाणा को लेते हैं तो हरियाणा इन सब में एकदम टॉप किया है लैंडलॉक रीजन्स में, हरियाणा, यूपी, ये वाले इलाके, फॉलोड बाय तेलंगाना, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये चीजें हैं। देन यूनियन टेरिटरी और स्मॉल की बात करें तो स्मॉल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में गोवा की रैंक फर्स्ट आई है, जम्मू कश्मीर सेकंड, दिल्ली थर्ड, अंडमान निकोबार फोर्थ, लद्दाख फिफ्थ।
इंडिया की अगर हम एक्सपोर्ट ट्रेंड्स की बात करें तो ग्लोबल स्लो डाउन हुआ था कोविड की वजह से, रिसेंटली रशिया वॉर की वजह से भी। तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट 2021-22 में रहे थे ये यूएस डॉलर 675 बिलियन को पार कर चुके थे। यू शुड रिमेंबर दिस डेटा, इट इज इंपॉर्टेंट। एंड विद ये आंसर राइटिंग में आपके कहीं कहीं यूज आ सकता है। विद ट्रेड इन गुड्स अकाउंटिंग फॉर जो गुड्स का ट्रेड था वो लगभग यूएस डॉलर 420 बिलियन है। अगर हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो लगभग यूएस डॉलर 400 बिलियन गया है फाइनेंशियल 2022 में, जो कि जो गोल सेट किया था गवर्नमेंट ने वो लगभग 422 या 422 बिलियन रीच करने का था मार्च 2022 में। सो लगभग हमने उस गोल को अचीव किया। ग्लोबल ट्रेड की अगर हम बात करें 2021 में तो कोविड-19 जो फेज आया था उससे रिकवरी के साइन देखे गए ऑल ओवर द ग्लोब। फैक्टर जैसे कि गुड्स का डिमांड इंक्रीज हुआ, ऑफिशियल पॉलिसीज अच्छी हुई, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सप्लाई चेन बढ़ी, रेस्ट्रिक्शंस थोड़े ईज किए गए। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो मर्चेंडाइज ट्रेड में लगभग 27% इंक्रीज आया था पोस्ट पेंडेमिक, और सर्विसेज ट्रेड में 16% इंक्रीज आया है कंपेयर टू द लास्ट ईयर। रशिया और अगर हम यूक्रेन की बात करें, दिस इज रशिया यूक्रेन वॉर, तो रशिया यूक्रेन वॉर जो फरवरी 22 में हुआ था इससे रिकवरी स्लो डाउन हो गई थी। बहुत सारे सेक्टर्स इससे हुए थे प्रभावित, जैसे कि ग्रेन सेक्टर, ऑयल सेक्टर, नेचुरल गैस, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड ऑल। So this was about the report and about the global scenario. Now we have our prelims practice question. Which of the following releases the Export Preparedness Index? Ministry of Commerce and Industry, Niti Aayog, World Bank or World Trade Organization? You can type the answer in the comment section. They will let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. What is the status of exports in India? What are the challenges yet to overcome? So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर्स से एथिक्स, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में इवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद।